है, पूरे देश में देख लिया जो है। और ये ज़मीन लूटना चाहते हैं, और जिस तरह से अंग्रेज जो है ज़मीनों को हमारे कब्जा कर रहे थे, उसी तरह से ये सरकार योगी जी मोदी जी करना चाहते हैं। अभी जंतर मंतर पे देखिए, हमारे रोजगार पे हमला कर रहे थे, हमारे बच्चों के भविष्य पे हमला कर रहे थे, तो उसका क्या हुआ कि पूरा देश खड़ा हो गया। और आजमगढ़ में भी ये एयरपोर्ट के नाम पर जब जमीन अधिग्रहण करना चाहते थे, तो हमारे माताओं बहनों के नेतृत्व में आंदोलन चला, और पूरा का पूरा अंत में फ्रॉड आया कि कोई सरकार की योजना ही नहीं थी। ये लोग फ्रॉड तरीके से यहाँ की जनता की ज़मीन कारपोरेट को बेचना चाहते थे। और उसके बाद यहाँ पर न्यू एनर्जी प्लांट, औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर लगातार साजिश की जा रही है। और हमारा साफ कहना है कि आपके पास भूमि अधिग्रहण कानून है, आइए भूमि अधिग्रहण कानून से लैंड ओनर से बात करिए। आप इस तरह से अफवाह फैलाते हैं। इसी तरह से 13 महीने का कराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। ये एकदम मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आप बताइए, आप जिस घर में हो, बैठे सोती हो, रहती हो, आपके बच्चे हैं, आपको मालूम चले कि ये घर कब सरकार तोड़ देगी, कब मेरा अधिग्रहण हो जाएगा। यहाँ पर स्थिति ये है कि कई पत्रकार साथियों के जो यहाँ रिंग रोड में ज़मीनें गई, लोगों ने ज़मीन खरीदी थी, मालूम चला बाद में कि उस ज़मीन का सरकार अधिग्रहण कर रही है। तो मामला साफ तौर पर है कि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे और एनएच के नाम पर जो पूरा ज़मीन लूट है, इससे इस देश में लगभग 60 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। और क्यों? क्योंकि कॉरपोरेट को इनको ज़मीनों को देना है। अब बताइए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो लिया गया, इन पट्टाधारी जो किसान था, अब पट्टाधारी किसान जिसको 70-80 के दशक में ये कहा गया कि तुम भूमिहीन हो और तुम्हारा गरीब हो, और तुमको हम ज़मीन देते हैं कि तुम जो है यहाँ से जाओ रहो। और अब सरकार के अंदर जो शिक्षा की कमी है उसी का नहीं, शिक्षा की कमी नहीं, ये साजिश करके, डरा धमका करके, बुलडोजर का राज कायम करके लोगों से ज़मीन छीनना चाहते हैं। आप बताइए, 70-80 के दशक के पट्टाधारी किसानों से जो ज़मीन दी गई कि आप गरीब हैं, और ये सरकार कह रही है कि हम आपकी ज़मीन लेकर के विकास करेंगे। मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं थी उसको ज़मीन दी गई, और ज़मीन अब लेकर के उनका कौन सा विकास हो जाएगा? मैंने आपको घर से निकाल दिया जाए। ये मानना है कि हम अपनी ज़मीन लेकर के उसके बाहर से जो कल कारखाने हैं उनको स्थापित करेंगे और लोगों को रोजगार देंगे। कल कारखाने क्या, इस देश में सबसे ज़्यादा कृषि जो है, सबसे ज़्यादा जो है रोजगार को देती है। और इस देश में एक आंकड़ा है कि 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनसे भूमि अधिग्रहण के तहत जिनकी ज़मीनें छीनी गई। और आज उस शहरों पे आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर किसी नाली के किनारे, नाले किनारे, फुटपाथ पे जो पड़े हैं, वो वही लोग हैं जिनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई। तो मामला इस बात का है कि हम अंतिम पीढ़ी के किसान नहीं बनना चाहते हैं, हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। दूसरा कि हमको ज़रूरत किस बात की है, हमारे नहर में पानी नहीं है, हम वो मांग रहे हैं, तुम नहीं दे रहे हो। हम मांग रहे हैं बिजली, नहीं दे रहे हो। सरायमीर जैसा जो क्षेत्र अरब कंट्री से सबसे ज़्यादा फार्म में पैसा लाने वाला क्षेत्र है, वहाँ पर एक बेहतर पावर हाउस नहीं है। हमारे घर के बच्चे, हमारे भाई जाकर के अरब कंट्री में मेहनत मजदूरी करते हैं कि हम बेहतर लाइफ अपने परिवार को देंगे, लेकिन उनके पास एक पावर हाउस नहीं है। आप जिस दौर में चल रहा है कि वहाँ पर आपको खाद की ज़रूरत है, आपको बीज की ज़रूरत है। जब बीज का वक्त होता है तो बीज नहीं मिलता, जब खाद का वक्त होता है खाद नहीं। और नहीं, हम वही तो पूछ रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि हर दिन न्यूज़ देखता हूँ कि कांवड़िया इतने आ रहे हैं, ये एसपी चलेगा, ये डीएम चलेगा। इस देश में किसान तो बहुत पहले से है ना, आपके पास आंकड़ा है ना, लेखपाल कानून को है ना, आपको मालूम है ना कि कितने इलाके में आपके धान की खेती होती है, गेहूँ की खेती होती है। हर बार आखिर में खाद की किल्लत क्यों होती है? साफ तौर पर है कि मैं डीएम ही नहीं, सीएम भी इसमें इन्वॉल्व है। एक खाद का बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़े धंधे हैं, और कौन पिस रहा है? वहाँ पर आपका किसान पिस रहा है। तो साफ तौर पर है कि सरकार को ये भी पता है कि किसान न रहे तो हमें अनाज नहीं मिलेगा, अनाज नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये अगर इसके बाद भी सरकार ऐसा आप बात सही कर रही हैं। अनाज जो है जमीन के अलावा कहीं पैदा हो सकता है, एक्सप्रेस में पैदा होगा, एयरपोर्ट पैदा होगा, नहीं होगा। लेकिन सरकार जानबूझ करके ये सब हथिया करके कारपोरेट को दे देगी, और कारपोरेट उसको बेचेगा। आज बताइए, हमारा ही पानी 20 रुपये लीटर हमको बेचा जा रहा है। इसी तरह से आज हमारी ही दाल, हमारा ही चावल जो है कंपनियों पे कब्जा कर लिया है। ठीक उसी तरह से आज वो गरीब जनता है, उसके हक हुकूक पे हमला किया जा रहा है। और ये जो वो लोग हैं जिनके पास मुश्किल से अपने रहने के लिए मुश्किल से घर है, थोड़ी बहुत ज़मीनें, अगर इनको आप ज़मीनें छीन लेंगे तो आप इनको मारना चाहते हैं, इनका कत्ल करना चाहते हैं, इनको खत्म करना चाहते हैं। तो साफ तौर पर है, इस देश में किसान आंदोलन 13 महीने का हुआ। इसके लिए आप सरकार से क्या एक्शन लेंगे?
नहीं, हम लड़ेंगे तो फिर आप क्या लड़ेंगे कि मोदी जी आए रोए ना, मोदी जी अभी देखिए छात्रों के सामने रोए ना, 2 दिन इंस्टाग्राम पे आके रो रहे थे ना। चैलेंज कर दिया, चैलेंज वोट ला करके है, मांगेंगे। मोदी जी, योगी जी, सब लोग रोएंगे। किसान से अन्नदाता है ना, हम हमसे कौन लड़ पाएगा जो है। हम आज अन्नदाता अगर अन्न को उपजाना बंद कर दे